ऑलराइट, देखो मैं सबसे पहले तुम लोग को एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग को गोर वगैरह चीज़ें नहीं पसंद, मारकाट चीज़ें नहीं पसंद, ब्लड वगैरह से रिलेटेड तुम्हें कोई चीज़ें नहीं पसंद, तो तुम लोग वीडियो को यहीं छोड़कर भाग सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हें देखने की। फिर से कहता हूँ मैं, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है ये वीडियो देखने की। अगर तुम्हें नहीं पसंद ये सारी चीज़ें मारकाट वगैरह, तो ऑब्वियसली तुम ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि इस मांगा के अंदर, जो कि हमने पहले भी कवर करी है और ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है, और अब इस सेकंड पार्ट के अंदर जो डेथ्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होने वाली हैं। कई सारी चीज़ें तो ऐसी है जो तुम लोग इमेजिन तक नहीं कर पाओगे, वो सारी चीज़ें इस मांगा में हो रखी हैं। इसलिए मैंने तुम लोग को पहले ही वार्निंग दे दी है कि अगर नहीं तुम लोगों से सही जाती है और तुम लोग नहीं देखना पसंद करते तो छोड़ दो, ये वीडियो यहीं पर छोड़ दो। इस वीडियो में हम जिस मांगा के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हमें दिखाई गई है किरीनो नाओको की स्टोरी। फिलहाल के लिए तुम लोग इसको नाओको मान लो, क्योंकि पूरे वीडियो में हम लोग इसको नाओको ही कहने वाले हैं। नाओको एक ऐसी लड़की है जो जब जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी तब उसको कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बुली किया था। उसको इतना ज़्यादा बुली किया गया था कि उसको बुली करने के बाद मेंटल हॉस्पिटल तक भेज दिया गया था। जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे और जितने भी लोग थे वहाँ के, नाओको ने उन सारे लोगों को मार दिया और वो हॉस्पिटल से भागने के बाद नाओको ने बाहर निकलकर सबसे पहले आसुमी, क्या नाम था पूरा उसका, हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद नाओको ने सबसे पहले आसुमी नाकातानी को मारा, जो कि उन्हीं 5 बुलीज में से एक थी। और उसकी डेथ बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी। तुम लोगों को अगर देखनी है तो तुम लोग इस वीडियो के लास्ट पार्ट में देख सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इस चैनल पे, जाकर देख लेना, मैं लिंक नहीं देने वाला। उसी पार्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब नाओको मर रही थी तब उसके साथ कॉल पर काजुया लगा हुआ था। मतलब काजुया उस पूरे टाइम तक कॉल पर लगा हुआ था, वो बातें कर रहा था आसुमी से, और जितनी भी चीज़ें आसुमी के साथ हो रही थी उसने वो सारी चीज़ें सुनी थी। और फोन पर ही नाओको काजुया को भी धमकी दे देती है कि आसुमी तो मर चुकी है और अब अगली बारी तेरी है तो तू बच के रही हो। अब हम लोग देखते हैं कि आसुमी का जो फ्यूनरल चल रहा था वहाँ पर वो सारे लोग जितने भी बचे हुए हैं बुलीज, मतलब जूनियर हाई स्कूल के जितने भी सारे बुलीज थे जिन्होंने नाओको को बुली किया था, टोटली अभी के टाइम पे 4 लोग हैं, वो चारों के चारों उस जगह पर इकट्ठा हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने नाओको को वापस आने के बाद देखा ही नहीं कि वो दिखती कैसी है। और नाओको अब पंपकिन पहनकर घूम रही है और उसने सोशल मीडिया पर अपना नाम पंपकिन नाइट रख रखा है। इसीलिए इन लोगों को लगता है कि ये जो पंपकिन नाइट है वो नाओको नहीं है, वो कोई और है। जब ये चारों आपस में बात कर रहे होते तभी इनमें से जो सबसे पावरफुल बुली है उसका नाम है नारुतो, वो ये कहता है कि वो नाओको को मार देंगे और फिर उसकी पूरी की पूरी डेथ को ऐसा दिखाएंगे कि उसने खुद ही अपने आप की जान ले ली, अगर नाओको सच में है ठीक तो। अब मारने की बात सुनकर वो तीनों के तीनों घबरा जाते हैं और साकी तो ऑलमोस्ट चीख पड़ती है कि मार देंगे, और उनकी यही चीज अब स्कूल का हेड सुन लेता है, जो कि अब उन पर शक करने लगा है। इन्हीं चारों के बीच में जो काजुया है वो इन सब की बातें सुनकर ये सोचता है कि ये तीनों के तीनों अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले। जैसे ये लोग जूनियर हाई में थे, ये लोग अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, उतने ही घटिया हैं। और काजुया जो है वो भी वैसा का वैसा ही है, वो ना तो तब इन लोगों को रोक पाया था और ना अब इन लोगों को रोक पा रहा है। टोटल मिला के बात यह है कि काजुया एक अच्छा आदमी है जो कि मजबूरन उन लोगों के साथ हुआ है। अब इसी बीच में काजुया जब अपना फोन निकालता तो हम लोग देखते हैं कि काजुया को किसी पंपकिन नाइट की आईडी ने फॉलो किया है सोशल मीडिया पर, और जब काजुया ये बात बताता है तो वो तीनों भी कहते हैं कि इसी सेम इंसान ने उन तीनों को भी फॉलो किया है। और उसकी प्रोफाइल अजीब है क्योंकि अभी हैलोवीन को आने में ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है, लेकिन ये प्रोफाइल वाला बंदा हैलोवीन की कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। अब इस अपीयरेंस को देखकर साकी समझ जाती है कि ये नाओको ही है और वो उन सबसे कहती है कि ये नाओको है। क्योंकि नाओको को पागल बनाने के पीछे का जो रीजन था वो एक पंपकिन ही था उसके जूनियर हाई में, जिसकी वजह से उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। ये चीज देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और स्कूल या फिर जो भी वो जगह है वो वहाँ पर भागने लग जाती है। अब उसको भागता हुआ देखकर वो तीनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं उसको ढूंढने के लिए कि कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर ले अपने साथ। और हम देखते हैं कि साकी अकेले में एक सीढ़ी पर बैठी हुई है और वो खुद में बड़बड़ा रही है कि मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन उसकी यही बात हिरोकावा, जो कि स्कूल का हेड है, वो सुन लेता है और वो अब साकी से पूछता है कि तुम मरना नहीं चाहती, इसका क्या मतलब है। और जैसे ही वो ये बात कहता है वैसे ही उसके पीछे से कोई उसके सिर पर चाकू मार देता है और चाकू उसके सिर से जाता है और यहाँ से निकलता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि हिरोकावा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि नाओको ही है, और वो अब साकी के सामने आ चुकी है। नाओको बस हिरोकावा को मारती नहीं है बल्कि वो उसके सिर को चाकू से पेनिट्रेट करने के बाद बहुत बुरी तरीके से हिलाती है और फिर उस चाकू को बाहर भी निकाल लेती है, जिसकी वजह से हिरोकावा के सिर के अंदर जो ब्रेन है वो ब्रेन थोड़ा बहुत बाहर आने लगता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से दिखाई देता है। अब ये सारी चीजें साकी के सामने हो रही थी और जो ये चीजें कर रहा है वो साकी को मारने आया है। तो तुम एक बार सोच के देखो कि साकी की इस टाइम पर क्या हालत हो रही होगी। साकी नाओको को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और नाओको अब अपने चाकू के पिछले वाले हिस्से से साकी के सिर पर अटैक करती है। वो साकी के चेहरे पर 2 बार अटैक करती है और ये अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल होता है कि इस अटैक की वजह से साकी की जो नाक है, पूरी नोज है, ये पूरा हिस्सा कट जाता है और उसके चेहरे से बाहर आ जाता है। अब दूसरी तरफ हम लोग को नोमिज़ू दिखाई जाती है जिसकी मुलाकात अभी नारुतो से हुई है। नारुतो जो कि अभी साकी को ढूंढ रहा था और वो नारुतो को जबरदस्ती पकड़कर कहती है कि नारुतो क्या बात है,
जब से आसुमी मरी है मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, नोमिज़ू नारुतो से ये भी कहती है कि वो नारुतो के बहुत ही सारे सीक्रेट्स जानती है, और वो ये भी जानती है कि जो मरने वाली लड़की है मतलब आसुमी, वो नारुतो के साथ उसके जूनियर हाई स्कूल में थी। ये चीजें सुनकर नारुतो थोड़ा डर जाता। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में इनको एक अलार्म सुनाई देता है और हमें पता चलता है कि किसी ने फायर अलार्म को बजा दिया है। मतलब जो फायर ड्रिल होती है स्कूल्स वगैरह में, उसको किसी ने बजा दिया और अब पूरा का पूरा स्कूल या फिर जो भी वो जगह है, मैं तो इसको स्कूल ही समझ रहा हूँ, वो अब दरवाजे के लिए भाग रहा है। मतलब सबको अब स्कूल के बाहर ही निकलना है क्योंकि उनको लग रहा है कि आग लगी हुई है। इसी भीड़ भाड़ के बीच में हम देखते हैं कि नाओको जो कि शायद फर्स्ट फ्लोर में है, वो साकी को एक पॉलीथीन बैग के अंदर जबरदस्ती भर के उसको टॉर्चर करके उसको कहीं लेके जा रही है। और साकी जब भी थोड़ी बहुत आवाज कर रही है तो उसको दबा के घुसंड भी मार रही है। जब सारे लोग स्कूल के बाहर निकल जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नाओको साकी को कॉफिन की तरफ लेके जा रही है। मतलब वो जगह है जहाँ पर अभी अभी आसुमी को कॉफिन में डाला गया था। अब यहाँ स्कूल के बाहर हम लोग को काजुया, नारुतो और आराटा दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि उनको किसी को भी साकी नहीं मिली, लगता है वो घर चली गई होगी। और यहीं पर स्कूल वालों के बीच में ये चीज भी रिवील हो जाती है कि ये जो फायर ड्रिल जिसने बजाई थी वो फेक फायर ड्रिल थी। मतलब किसी ने उनके साथ प्रैंक किया है। तो ये प्रैंक कर कौन सकता है। अब ये सारी चीजें होने के बाद आसुमी का जो कॉफिन है उसको क्रोमैटेरियम ले जाया जा रहा होता है ताकि उसको जलाया जा सके। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में अपना काजुया ये चीज नोट करता है कि नाओको छत पर खड़ी हुई है और वो उनकी तरफ देखकर बाय बाय कर रही है। और ये चीज देखते ही वो समझ जाता है कि साकी वो इस वक्त कॉफिन के अंदर है और कॉफिन को जलाने के लिए ले जाया जा चुका है। ये बात काजुया बाकी दोनों को बताता है और अब ये तीनों मिलकर क्रोमैटेरियम जा रहे हैं ताकि ये साकी को बचा सके। लेकिन नाओको भी इनका इतने जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। नाओको भी अपनी बाइक उठाती है और इनको फॉलो करना शुरू कर देती है। और वो इनको फॉलो करते करते अपने लोहे के पाइप से इनकी टैक्सी पर एक बहुत ही बढ़िया अटैक करती है, जिसकी वजह से इनकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस टैक्सी का जो ड्राइवर है वो इस एक्सीडेंट में बहुत ही ब्रूटली मारा जाता है। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि वो तीनों लड़के भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और तीनों के तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ मैं तुम लोग को एक बात बताना भूल गया कि जब ये तीनों अपने स्कूल से निकल रहे थे टैक्सी पकड़कर, तभी स्कूल से निकलने से पहले इन लोगों ने अपने स्कूल की जो सामने वाली दीवार होती है उस पर एक बहुत ही भयंकर चीज देखी थी। और वो ये चीज होती है कि जो इनके स्कूल का हेड है हिरोकावा, उसको किसी ने बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारा है, बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से। मतलब उसका पेट फाड़कर उसके पेट के अंदर का जो भी सिस्टम है वो बाहर निकाल दिया है और वही पूरी की पूरी बॉडी उठा के किसी ने स्कूल की मेन दीवार के आगे टांग दी है। वो देखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। मैं तो तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि देखना ही मत। अब अगर हम लोग वापस से साकी पर आए तो साकी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कॉफिन के अंदर है और वो किसी नॉर्मल कॉफिन के अंदर नहीं है बल्कि वो आसुमी के ही कॉफिन के अंदर है और आसुमी की डेड बॉडी उसके नीचे है। ये चीज देखकर वो अच्छे समझ जाती है कि उसको अब जलाया जाने वाला है। अब क्रोमैटेरियम के बाहर हम लोग देखते हैं कि नाओको खड़ी है और वो वीडियो बनाने की तैयारी में है। जैसे ही उस चिमनी से धुआं निकलेगा, मतलब दोनों की दोनों जब जल जाएंगी, वो उस चीज को रिकॉर्ड करना चाहती है। लेकिन इसी चीज के बीच में वहां पर दो पुलिस वाली आ जाती हैं और उससे पूछताछ करने लगती हैं कि बच्ची तुम यहाँ कर क्या रही हो। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस वाली नाओको का मास्क हटाएं, नाओको एक पुलिस वाली के सीधे चेहरे पे चाकू मारती है और दूसरी को तो बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। वो दोनों पुलिस वालियों को कंप्लीटली जान से मार देती है और फिर वहां से चली जाती है। और वहीं अगर हम लोग साकी के ऊपर आए तो साकी जैसे ही जलने वाली होती है वो वैसे ही शोर मचाना शुरू कर देती है और वहाँ जो क्रोमैटेरियम के लोग हैं वो उसकी चीख को सुन लेते हैं और सडनली उस जलते हुए कॉफिन को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही वो कॉफिन को खोलते हैं वो लोग देखते हैं कि एक जिंदा लड़की जो कि ऑलमोस्ट आधी जल चुकी है वो उस कॉफिन से बाहर आ रही है। और अब इसके बाद तुरंत ही साकी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और अब आईसीयू में उसका ऑपरेशन चल रहा है। आईसीयू के बाहर अपने तीनों लड़के भी खड़े हैं और उनमें से नारुतो ये चीज बोलता है उन सबसे कि नाओको उनके बस डर का फायदा उठा रही है और उसको लोगों को मारने में मजा आता है। अब यहाँ आईसीयू के अंदर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सारे साकी का ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयारी हो रहे होते हैं। लेकिन सडनली साकी बहुत ही बुरी तरीके से घबराना शुरू कर देती है और उसकी आंखों में जो डर है वो साफ साफ नजर आता है डॉक्टर्स को भी। और साकी देखती है कि उसके सामने मतलब जो छत की दीवार है वहां पर नाओको है और नाओको सीलिंग से तुरंत ही नीचे कूदती है और नीचे कूदते ही वो वहां पर मौजूद सारे डॉक्टर्स को मार देती है और अब साकी को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। वो डॉक्टर को जितनी ब्रूटली तरीके से मारती है ना, वो देख के ही तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले तो नाओको अपने चाकू से एक डॉक्टर की आंख के ऊपर अटैक करती है जिसकी वजह से उसकी आंख 2 हिस्सों में बट जाती है। वो ये जो आई बॉल होती है ना उसको कंप्लीटली 2 हिस्सों में जैसे कोई प्याज काटता है वैसे काट देता है उसका चाकू। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं ऑपरेशन रूम में वो उन ऑब्जेक्ट्स में से सबसे पहले तो बोन सॉ को उठाती है और उससे दूसरे डॉक्टर के हाथ पर अटैक करती है जिसकी वजह से उसका हाथ यहाँ से लगभग इतना कंप्लीटली कट जाता है। और इतना काटने के बाद वो सीधा उसी डॉक्टर की आंखों पर अटैक कर देती है उसी बोन सॉ से।
जिसकी वजह से उस डॉक्टर का इतना पूरा हिस्सा भी खत्म हो जाता है और वो डॉक्टर भी मर जाता है। और बचे हुए डॉक्टर्स के ऊपर उसके हाथ में जो कैंची या फिर चाकू जो भी कुछ लग रहा है वो वही फेंक कर मार देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बचे हुए डॉक्टर्स हैं उनकी आंखों में, पीठ पर, सिर पर, हर जगह उसने कैंची और चाकू मार रखे हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद उसके हाथ में जो बोन सॉ थी वो उसका तार बीच से काटती है और उसी तार को साकी की बॉडी में टच करा देती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही बुरा वाला करंट लगता है। अब यहाँ हॉस्पिटल के बाहर हम लोग देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल की लाइट जा चुकी है। सडनली किसी ने पता नहीं पावर कट कर दिया या फिर अपने आप हो गया, पर पूरे हॉस्पिटल की अब लाइट जा चुकी है। और जैसे ये लाइट जाती है वैसे ही आईसीयू के अंदर से कोई आईसीयू के गेट पर मारता है। और ये चीज देखकर वो तीनों लड़के समझ जाते हैं कि आईसीयू के अंदर कुछ तो बुरा हो रहा है। तीनों लड़के आईसीयू की तरफ भागते हुए जाते हैं और जैसे ही वो गेट खोलते हैं वो देखते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं आईसीयू के अंदर वो सारे मर चुके हैं। और जो साकी की बॉडी है वो बहुत ही बुरी तरीके से उसका चेहरा काट रखा है नाओको ने। साकी का चेहरा बहुत बुरी तरीके से कट तो चुका था लेकिन वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। और उसी के बेड के नीचे वो पंपकिन मास्क भी रखा हुआ था। अब यहाँ इसके बाद साकी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, शायद दूसरे वार्ड में या दूसरे हॉस्पिटल में, मुझे नहीं पता। और ये जो पूरा केस है इसको अब एक डिटेक्टिव अपने हाथ में ले लेता है और इस पूरे केस की छानबीन अब वही डिटेक्टिव करने वाला है। साकी के चेहरे पर डॉक्टर्स ने बैंडेज बांध रखी है और तीनों के तीनों लड़के भी वहीं उसी रूम में बैठे हुए हैं। नारुतो उसी रूम में ये प्लान करता है कि वो अब नाओको को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और वो नाओको को जान से मार के रहेगा। काजुया भी वहीं और वो नारुतो की ये सारी बातें सुन रहा है और वो नारुतो की ये बातें सुनकर उसमें डिसअपॉइंटेड है। वो यही सोच रहा है कि नारुतो अब भी बिल्कुल भी नहीं बदला, वो जैसा जूनियर हाई में था वो वैसा ही अब भी है। वो अभी भी नाओको को बस परेशान और उसको बुली करने के बारे में सोच रहा है। या दूसरी तरफ जो अपना डिटेक्टिव है वो पूरे केस की छानबीन करता है, डिटेल्स वगैरह पढ़ता है, निकलवाता है और उन तीनों लड़कों में वो काजुया को चुनता है इंटेरोगेशन के लिए, क्योंकि उसको काजुया को देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये लड़का है, ये तो बोल ही देगा, इसके चेहरे पे ही लिखा है, इसको थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं है, ये बस एक बार इसको धमकाओ, ये सारी चीजें अपने सामने रख दे। और वहीं तीसरी तरफ हमारे मेडिकल स्टाफ वाले हैं जो इस चीज को रिवील करते हैं कि साकी जिस रूम में थी, मतलब आईसीयू में, वहां पर टोटल 9 डेड बॉडीज मिली हैं, लेकिन उस आईसीयू के अंदर उस वक्त सिर्फ 8 ही डॉक्टर्स ऐसे थे जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे। उस रूम में एग्जैक्टली 10 लोग थे साकी और नाओको को मिलाकर, साकी, नाओको और 8 डॉक्टर। लेकिन जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तब उस इंसिडेंट के बाद वहां पर उनको 9 डेड बॉडीज मिली। अब सोच के देखो, ये 9 डेड बॉडीज अजीब हैं क्योंकि साकी दूसरे हॉस्पिटल में या फिर दूसरे वार्ड में ट्रांसफर हो चुकी है, वो अभी जिंदा है और नाओको प्रोबेबली मरी तो नहीं होगी। अगर मरी होती तो उसकी डेड बॉडी सब लोगों को पता चल जाती। तो मतलब नाओको मर्डर करने के बाद और ये सारा कांड करने के बाद कहीं फरार हो गई। तो 8 डॉक्टर्स में से 9 डेड बॉडीज कैसे मिली? ये 9वीं डेड बॉडी आखिर है किसकी? ये चीज मैं तुम लोग को इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और अगर तुम्हें वो देखना है तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और अगले वीडियो के लिए बस ऐसे ही बने रहो, इंतजार करते रहो। मैं शायद जल्दी वापिस आ जाऊंगा।